बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस सवान एडवोकेट। दोस्तों, आज की मशरक़ अखबार का मशरक़ पेशावर है 18 जुलाई 2022 और मशरक़ अखबार का एक एडिटोरियल है जिसमें ये कहा गया है, ये डिस्कस किया गया है कि केपी के इलाके में एक बजोड़ एजेंसी की एक तहसील है सलारजई में एक पंचायत मुनक़्क़द की गई है और इस पंचायत में फ़ैसला किया गया है जी कि उस इलाके की वो जितना भी एरिया है उस इलाके की तमाम ख़वातीन जितनी भी हैं वहाँ किसी भी सियाती मकाम पे नहीं जा सकेंगी। मुकम्मल तौर पे तमाम उन एजेंसीज़ के उन एरियाज़ में इस तहसील सलारजई में मुकम्मल तौर पे पाबंदी आयद कर दी गई है कि कोई भी खातून किसी भी सियाती मकाम पे नहीं जाएगी। और ये उन पठानों का, उन अमायदीन का ये मौक़िफ़ ये था कि इस ग्रैंड जरगे में ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया गया और मौक़िफ़ उनका ये था कि ख़वातीन को सियाती मकामात पर लाना हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। इसे रवायात के ख़िलाफ़ जोड़ा गया है और इसे ये कहा गया है जी कि ये हमारा पर्दा मजरू हो रहा है, इससे हमारी रवायात डैमेज हो रही हैं। तो बहरहाल यहाँ पे अगर हम आईन पाकिस्तान की बात करें, अगर हम कवानीन की बात करें, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये सरासर ज़्यादती है। चूँकि इसमें पहली बात तो यह है कि ये जो जिरगा और पंचायत है 2019 में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें जितनी भी गैर कानूनी पंचायतें हैं, ये निजी जो जिरगा जात हैं जिनमें मावराए इंसाफ, मावराए कानून फ़ैसले किए जाते हैं, इन तमाम जिरगों और पंचायतों को गैर कानूनी करार दिया गया इस फैसले में। और इसके अलावा अगर हम बात करें वैसे अगर हम लोकल एरिया उनकी बात करें, इन पठानों के उन ट्रेडिशंस की बात करें या फिर उन अमायदीन की बात करें जो उनका मौक़िफ़ था, तो इसमें जिरगा को अहमियत तभी हासिल हो जाती है जब हमारे अदालती निज़ाम में हमारे फ़ैसलों में तख़यीर हो जाती है, जब हमारे फ़ैसले देर से आने शुरू हो जाते हैं, जब लोग साल साल इंसाफ के लिए अदालतों के दरवाज़ों में ठोकरें खा रहे होते हैं। तो इस वजह से उन पंचायतों को, उन छोटे जिरगा जात को उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद इन जिरगों में हमें फ़ौरन से रिलीफ मिल जाता है, फ़ौरन से हमारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि इन पंचायतों को, इन जिरगों को हम कानूनी शक्ल दे दें। बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वही फ़ाइनल है और उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए और किसी भी सूरत इस तरह की निजी पंचायतें, निजी जिरगे अलाउ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वेमन राइट्स की, ख़वातीन की प्रोटेक्शन की, तो दीन इस्लाम ने वो मुकम्मल राइट्स ख़वातीन को दे दिए हैं। इसके बाद कोई बात बनती नहीं है कि हम ख़वातीन पे अपनी तरफ से कोई पाबंदी आयद करते रहें। तो यहाँ अगर कहा जाता वो ज़्यादा बेहतर होता कि कहा जाता कि जी इन ख़वातीन जो सियाती मकामात पे जाएंगी वो बापर्दा होंगी और उनके साथ महरम जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर होता बनिस्बत इसके कि उन पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, वो सियाती मकामात पे जा ही नहीं सकती। तो बहरहाल पर्दे के वाले से जो है वो बहुत ज़रूरी है। फरमान बारी ताला है सूरत अल-अहज़ाब में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और सब्ज़ादियों से और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें लटका दें, यानी अपने ऊपर ओढ़नियाँ लटका दें, और इससे बहुत जल्द इनकी शराहत हो जाया करेगी, फिर सताई न जाएंगी। यानी अगर इन्हें ये अगर पर्दा होंगी तो फिर इन्हें तंग नहीं किया जा सकेगा, यानी ये सताई नहीं जाएंगी, ये महफूज रहेंगी और अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला है। तो यानी वाज़े हुक्म है इसमें कि औरतों को चाहिए कि वो पर्दा करें। जो शरई पर्दा अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारे हक़ में बताया हमारी औरतों को, वो शरई पर्दा अर्गिज़ होना चाहिए। तो यहाँ हमारे उन पठान भाइयों को, उन अमायदीन को ये मौक़िफ़ अख्तियार ज़रूर करना चाहिए था कि अगर वो सियाती मकामात पर जाना चाहती हैं ज़रूर जाएँ, लेकिन वो शरई पर्दे में हो और उनके साथ महरम लाजमी हो। ये बात ज़्यादा बेहतर होती इसकी निस्बत के उन्हें मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। बहरहाल वो तमाम ख़वातीन उन्हें सियाती मकामात से रोका गया है। मैं समझती हूँ उनके जो राइट्स हैं, उनके जो बेसिक राइट्स हैं, उनकी ये खिलाफ वर्जी है और आईन पाकिस्तान की उस बेसिक रूह की खिलाफ वर्जी है। और मुतअद्दिद ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनकी ये बिल्कुल वाज़े उनका कंट्रास्ट है, इनकी खिलाफ वर्जी है कि आप किसी इंसान को आप जो है ना किसी एक राइट से, एक अपनी आज़ादी से आप उसकी आज़ादी सल्ब कर लें, उसकी उस आज़ादी से महरूम कर लें। तो बहरहाल हमें दोनों सूरतों में देखना होगा, हमारे उन पठान भाइयों को, हमारे उन अमायदीन को भी देखना होगा कि क्या हमने जो फ़ैसला किया है क्या ये इस्लाम की उस रूह के मुताबिक है, क्या ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक है, क्या आईन पाकिस्तान के इस अम्ब्रेला के नीचे है ये। अगर ये आईन पाकिस्तान के मुताबिक है, अगर वो इस्लामी रूह के मुताबिक है फिर तो ठीक है। अगर इस्लामी रूह के मुताबिक नहीं है
तो फिर ऐसे फैसले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस फैसले को दोबारा से नज़रसानी इस पर होनी चाहिए। बहरहाल किसी भी शुरू किसी के साथ किसी भी तबके के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन बीइंग जो भी हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ह्यूमन बीइंग इक्वल हैं। बहरहाल हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जो कि किसी भी इंसान की जो बेसिक जो आज़ादी है उससे सल्व करता हो। तो बहरहाल दोनों सूरतों में इन अमायदीन को दोबारा से देखना चाहिए, तो फिर दोबारा से इस पर मज़ीद इस पर फैसला होना चाहिए।